नाज़रीन, मैं तुर्की खड़ा एडवोकेट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ सब कुछ होंगे और महफूज भी। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्ते वाले दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए राह हमवार कर ली है और बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सैटरडे को होंगे। इस तरह के हालात वाक़यात में ये बात यहाँ है और ये इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हो रहे हैं। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि विदिन 20 डेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और पूरी जितने जो इनके पास बड़े होते हैं इन पर अपने आदमियों का, लीडरान का इंतखाब करे, क्योंकि इस इंतखाब के बाद ही उनको बल्ले का निशान अलॉट किया जाएगा। अगर विदिन 20 डेज 20 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम होती है तो फिर इसके असरात ये होंगे कि उस पर बिल्कुल वाज़िया तौर पर इनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था। उसी फैसले के तनाज़र में ये हुआ कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते वाले दिन कराए जाएंगे। हफ्ते वाले दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और इस इलेक्शन के बाद देखा जाएगा कि हालात व वाक़यात के मुताबिक क्या होता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात जो कि बड़े लीडरान में अब शामिल होते हैं, अफजल खान मुरव्वत साहब जो कि वकील साहब भी हैं सुप्रीम कोर्ट के और लीगल टीम का, पीटीए की लीगल टीम का हिस्सा भी है, जो 10 वकला हजरात हैं और मेन 5 वकला हजरात हैं, उनमें इनका नाम आता है जो कि पीटीए के केसेस को फेस कर रहे हैं। और इन पर अफजल खान मुरव्वत साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन से दस्तबरदार हो रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनका इलेक्शन ना लड़ने की वजह ये उन्होंने बताई थी कि वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते। इसकी वजह ये थी सीधी और साफ कि वो तोशाखाना केस में नाअहल हो चुके हैं और जब तक उनकी नाअहली खत्म नहीं होती वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रह सकते, इसलिए वो पार्टी का चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसलिए उन्होंने चेयरमैनशिप से अपने को अलहदा कर लिया, दस्तबरदार हो गए। और अब हुआ यूं कि उनकी जगह पर चेयरमैन साहब ने एक आदमी को अनाउंसमेंट कर दी है, नॉमिनेट कर दिया है, उनका नाम है मिस्टर गौहर अली साहब। मिस्टर गौहर अली साहब को कायम मकाम यूँ कह लें चेयरमैन या वक्ती तौर पर या टेम्पोररी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बना दिया गया है। और ये मंजूरी पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान साहब ने दी है, जो कि हकीकी और ताहयात और मुस्तकिल चेयरमैन और बानी चेयरमैन है। उन्होंने मंजूरी दी है और इन पर केसेस है, केसेस की वजह से उन पर सजा हो चुकी है तोशाखाना में, और जिसकी वजह से वो खुद चेयरमैन नहीं बन सकते। और ये अफजल खान मुरव्वत साहब ने कहा और लॉ की भी मंशा यही है, कानून भी यही कहता है कि नाअहल शख्स को पार्टी का ओहदा नहीं दिया जा सकता। जिस तरह नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो पार्टी कायद से भी उनको अलहदा होना पड़ा था। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और नायब सदर जो है वो मरियम नवाज है। नवाज शरीफ को की केसेस की तरह कि जब उनको सजा हुई और नाअहल हुए तो पार्टी की सदारत और ओहदा उनसे छीन लिया गया या उनको छोड़ना पड़ गया। तो इसी तरह इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हुई है, अब उनसे ये ओहदा चेयरमैनशिप को वापस ले लिया गया और गौहर अली साहब को दिया गया। गौहर अली साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप दीदा हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब ही रहेंगे। मैं एक जानशीन की हैसियत से कुछ अरसे के लिए जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। जैसे ही खान साहब की नाअहली खत्म होगी और खान साहब अहल हो जाएंगे और फिर इस ओहदे के लिए भी अहल हो जाएंगे तो वो आकर चेयरमैनशिप का ओहदा संभाल लेंगे। मैं आर्जी तौर पर हूँ उनके जानशीन के तौर पर, और मेरा माइंड भी वही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी वही है, मेरा बयान वही है जो खान साहब का है। ये बात उन्होंने गौहर अली साहब ने वाज़ेह तौर पर कही। और मिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि हमारी टीम ने और खान साहब से मिले और खान साहब ने गौहर अली साहब का नाम दिया है। और इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि किसी भी शख्स को मैनेज नहीं किया जा सकता, चेयरमैनशिप इमरान खान साहब को मैनेज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं, इमरान खान थे, इमरान खान रहेंगे। इन हालात वाक़यात में जो मामला चल रहे थे चेयरमैनशिप के और वो दस्तबरदार हो गए हैं इमरान खान साहब, यानी कि वो लड़ ही नहीं सकते थे। और इसकी जगह पर गौहर अली साहब को नया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना दिया गया है।